एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के मैसेज आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो क्वालिफाई बस किए हैं, कुछ बच्चों ने अच्छे रैंक लाए हैं, रैंक होल्डर है, सेफ जोन में है, कुछ बच्चे जिनका नहीं हुआ है। अब तीनों तरीके के बच्चों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके अच्छे रैंक आए हैं, जो कि सेफ जोन में है। बच्चे, अगर तुम्हारा 550 से ज़्यादा नंबर है ना, तुम जनरल कैटेगरी हो, EWS हो, OBC हो, तो तुम सेफ जोन में हो। तुम्हें मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीटें मिल जाएगा। अगर तुम SC हो, ST हो तो 1.5-1.6 लाख तक तुम सेफ जोन में हो। अब तुम्हें क्या करना है बच्चे, तुम मेडिकल फैटर्निटी में आ रहे हो, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अभी MBBS में तुम एडमिशन लोगे, फिर तुम्हारी क्लासेज होगी, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, तो ये ना बहुत लंबा है। तो तुम्हें बेसिकली इस टाइम को एंजॉय करना है, बहुत ज़्यादा इस हौच पौच में नहीं पड़ना है कि कौन सा कॉलेज मिल रहा, कहाँ क्या है, क्योंकि एट द एंड देखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कहाँ से एडमिशन लिया, कहाँ से MBBS किया। पढ़ना कहीं भी तुम्हें ही है। हाँ, थोड़े बहुत एकेडमिक के फ़र्क होते हैं, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मैं MBBS करके MS कर चुकी हूँ। रिसेंटली मैंने अपना MS पास किया है। मैं अभी सीनियर रेजिडेंट हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी में जो फील किया ना, मुझे यही लगता है कि तुम्हें ना एक्चुअल गाइडेंस की नीड होती है MBBS के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, PG की प्रिपरेशन में। पर जो हम MBBS पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उसमें तुम्हें खुद से ही पढ़ना होता है, सब खुद ही करना होता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से कर रहे हो। सो बच्चों, तुम्हें इस टाइम को एंजॉय करना है। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी के बच्चों की, जिनको कि सस्पिशन है कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तुम्हें सोचना है ना कि तुम्हें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। क्या तुमने अपना 100% दिया था? तुम्हारे देने के बाद तुम आज बॉर्डर लाइन पे खड़े हो। अगर तुमने अपना 100% दिया था, तो तुम अपने इस रैंक पे तुम्हें जो मिल रहा है तुम वो ले लो और तुम लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना 100% नहीं दिया, तुम्हें कुछ और देना बाकी था, तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें और ट्राई लेनी चाहिए। क्योंकि यार लाइफ में ना MBBS, PG, मेडिकल के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये MBBS, PG, सीनियर रेजिडेंसी, सुपर स्पेशलिटी, इसमें ना आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए प्रॉब्लम, नए नए रूल्स, नए नए लूप होल्स मिलते जाएंगे। तो ये जितना अच्छा दिखता है ना, एक्चुअली ये प्रोफेशन उतना भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे इसमें प्रॉस एंड कॉन्स है, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है। अब बात आती है थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका किस बार नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, तुम्हें भी एक्चुअली सोचना है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम कहाँ पे रुक गए, तुमसे क्या मिस्टेक हुआ। क्या तुमने अपना 100% दिया, स्टिल तुम्हारा रैंक नहीं आया, या तुमने कुछ सिली मिस्टेक कर दिए, या तुमने अपना 100% दिया ही नहीं। अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया, तो बच्चों ये सोचना है कि तुमने क्यों नहीं दिया। क्या तुम अब दोबारा दे पाओगे? अगर तुमने लास्ट ईयर नहीं दिया 100%, तो क्या तुम इस बार 100% दे पाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि ड्यू टू एनी रीज़न मैंने अपना 100% नहीं दिया, इस बार मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए, तुम्हें एक और ट्राई देना चाहिए। पर मेक श्योर कि तुमने जो मिस्टेक इस बार करी है वो फिर नेक्स्ट ईयर ना करो। फिर वही टाइम का प्रोकास्टिनेशन, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं आना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे एग्ज़ाम के बीच में फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, तुम और बस पढ़ाई। क्योंकि यार ये ड्रॉप लेकर पढ़ना ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना 100% दिया है, तुमसे कुछ सिली मिस्टेक हो गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम थ्रेशोल्ड पास कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी सिली मिस्टेक को करेक्ट करना है। तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, GT देने हैं। तुमने जो मिस्टेक किया है ना, तुम्हें उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने हैं। जब तुम चीज़ें इम्प्रूव कर लोगे ना, तो तुम उस थ्रेशोल्ड पे खड़े हो जहाँ पे कि अगर तुम मिस्टेक नहीं करते हो तो तुम क्वालिफाई ही नहीं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं, तुम रैंक होल्डर बन सकते हो। क्योंकि तुम उस थ्रेशोल्ड पे खड़े हो, बस तुमने अपना रैंक अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से बिगाड़ा है। तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रख के फिर से प्रिपरेशन करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों।